Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस बार अफजाल अंसारी के सामने वो लड़ पाएंगे? अरे भाई, उस समय बसपा और सपा मिल के लड़ी थी ना, हैं? तो बसपा अगर निकल जाती है तो भाजपा आराम से निकल जाएगी। गाजीपुर का इतिहास रहा है कि ये हमेशा विपक्ष की राजनीति करता रहा है। अच्छा, क्यों? अब इसको विडंबना ही कहेंगे। हमारा जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद है और यहाँ पहले जातिगत आंकड़ों में लोग फंसे रहते थे, जात को देखकर वोट दिया करते थे, अपने मत का प्रयोग किया करते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था कि गाजीपुर की जनता ने कभी विकास के स्वाद को चखा नहीं। गाजीपुर लोकसभा में यूपी तक का कारवां पहुंचा हुआ है और मैं इस वक्त गाजीपुर लोकसभा की सदर विधानसभा के गांधी पार्क में हूं। ये वो इलाका है जो भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है। इस कॉलोनी में भूमिहारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आपको बता दें कि गाजीपुर लोकसभा में मनोज सिन्हा 1985 से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और वो 3 बार यहाँ से लोकसभा जीतकर संसद में पहुँचे और 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन 2019 के चुनाव में वो हार गए और हराने वाले थे अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई थे। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र राय। वीरेंद्र राय जी, खड़े हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ यहीं पर रहते हैं गाजीपुर में? गाजीपुर लोकसभा? हाँ, गाजीपुर लोकसभा में ही रहते हैं। अभी बताइए कि गाजीपुर लोकसभा में आप क्या चाहते हैं कि किस तरह का प्रत्याशी आना चाहिए गाजीपुर के लिए? गाजीपुर का इतिहास रहा है कि ये हमेशा विपक्ष की राजनीति करता रहा है। अच्छा, क्यों? अब इसको विडंबना ही कहेंगे। मऊ को तो एक कल्पनाथ राय मिले थे और गाजीपुर को एक मनोज सिन्हा मिले थे, जिसको कि पिछली बार जनता ने हरा दिया 2019 में। तो इसके बाद भी मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कि बहुत सारे अवसर थे जिसमें कि विकास के नाम पर लोग वोट दे सकते थे। तो यहाँ की जनता को बहुत विकास से कोई मतलब नहीं है। ये जो आप अभी चर्चा कर रहे थे, तो इतिहास बन रहा है। रोड कम रेल ब्रिज जो है जी गंगा वो, पे। हाँ, तो विकास के नाम पे तो ये इतिहास ही बन रहा है। जो अभी चर्चा कर रहे थे हमारे भाई साहब कि स्टीमर चलता था और पेंटून ब्रिज था और कैसे कैसे रात को जो है कट जाता था, लोग मेडिकल की सुविधा नहीं ले पाते थे। तो वो सारे काम इन्होंने मनोज सिन्हा ने यहाँ किए, बावजूद उसके वो हार गए। क्यों? इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि यहाँ के लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मनोज सिन्हा का 2014 के सापेक्ष 2019 में 1 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ा भी था। बढ़ा था, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि विकास की दृष्टि से अगर चुनाव होता तो मनोज सिन्हा हारते नहीं। पिछली बार सपा बसपा का और रालोद का गठबंधन था और इस बार जो है बसपा अलग है, रालोद अलग है और सपा अलग है। तो क्या लगता है कि इस बार की राह कैसी होगी? चुनाव में बहुत सारे गुणागणित काम करते हैं। वोटों की खरीद फरोख्त से लेकर के जाति सूचक व्यवस्थाएं। मतलब आप मानते हैं कि जाति काम करती है? बिल्कुल काम करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो गाजीपुर में कैसा प्रत्याशी आना चाहिए? गाजीपुर में जैसे कहा जाता है कि लोहे को लोहा काटता है, तो उसी तरह से अगर जिस तरह से सामने का प्रत्याशी है उसी तरह का प्रत्याशी देना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि इस दंगल में जो है ब्रजेश सिंह को टिकट दिया जाना चाहिए। ब्रजेश सिंह को? जी। क्यों? वही इसलिए कि वही उसका उत्तर दे सकते हैं। अब तो जिसका अंसारी की आप बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब तो माफिया राज खत्म। अभी कैसे ख़त्म मान लिया जाए? अभी तो एक तरह से कहा जाए कि माफिया राज न ख़त्म था, न है और न होगा। देखिए भाई, मुख्तार अंसारी के साथ अभी इधर जो बातें आ रही हैं, उनको लोग गरीबों का मसीहा भी मानते हैं और उनके बड़े भाई जो अफजाल अंसारी हैं वो कह रहे हैं कि सामंतवाद के खिलाफ हम गरीबों को एकजुट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भले ही, लेकिन जनता जो है देखती है, जानती है, समझती है। उसके आधार पे अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि हम सुधरेंगे नहीं, हम सुधरने वाले नहीं हैं।
तो जो जिस राह पे चल दिया है, जिसका जो स्वभाव बन गया है, वो इतना जल्दी जो है वो अपनी रास्ता जो है बदलने वाला नहीं है। अच्छा, भूमिहार बिरादरी के साथ एक परसेप्शन जाता है कि वो जो है अपनी जात बिरादरी के साथ ज़्यादा जाती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर देखा जाए उस हिसाब से तो भूमिहार बिरादरी है ही कितनी गाजीपुर लोकसभा में। गाजीपुर लोकसभा में या अन्य जगहों पे भी, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी बिरादरी है कि जिसकी सबको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी पार्टी दल। आपकी बिरादरी अमूमन मुद्दा क्या चुनती है लोकसभा में? मुद्दा तो चुनती है विकास। देखिए राय साहब हैं, इन्होंने कहा कि हम लोग जो मुद्दा चुनते हैं वो विकास। देखिए हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार राय। कमलेश जी, इधर कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे तो हमारा घर उधर जमानिया में पड़ता है, देवरिया गाँव में। देवरिया मतलब? यहाँ भी रहते हैं। अच्छा, गाजीपुर लोकसभा के आप मतदाता हैं। क्या कहेंगे, आगामी चुनाव किस तरह से देखते हैं? एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है अफजाल अंसारी को, और अभी बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया। तो ऐसे में आप और आपकी बिरादरी का वोट जहां आप उठते बैठते गांव में है, क्या लगता है लोग क्या सोचते हैं? लोग सोचते हैं कि यहाँ जो है विकास के नाम पर वोट पड़े। जो लोग अगली बार भी वोट नहीं दिए वो पश्चाताप किए। अच्छा, क्यों? मनोज सिन्हा हार गए इसलिए, क्योंकि गाजीपुर का विकास जो होना था इनके हार जाने की वजह से रुक गया। नहीं तो जो 5 वर्ष में काम किया उन्होंने, अगर एक बार और चुनाव जीत गए होते, मंत्री हुए होते, और गाजीपुर का सारा विकास जो है चौचक हुआ होता। आपकी क्या लग रहा है 2024 में क्या देख पा रहे हैं? मनोज सिन्हा को आना चाहिए या? आना चाहिए, हमको हमारी समझ से आना चाहिए। गाजीपुर के हित में उनको एक बार चुनाव लड़ना चाहिए। इस बार अफजाल अंसारी के सामने वो लड़ पाएंगे? अरे भाई, उस समय बसपा और सपा मिल के लड़ी थी ना, हैं? तो बसपा अगर निकल जाती है तो भाजपा आराम से निकल जाएगी। मतलब आपके कहने से जातिगत आंकड़े लोकसभा में प्रभावी रहते हैं? हाँ हाँ, तो भाई है, सरता है। लेकिन मनोज सिन्हा तो बिना बिरादरी के वोट पाए चुनाव जीते अगली बार भी। इस बार भी मतलब वोट बढ़ा ही न था उनका। चुनाव हार गए लेकिन वोट बढ़ा था उनका। तो भूमिहार यहाँ नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनका अपना संबंध, बात व्यवहार और मोदी जो इस बार क्या लगता है आपको कि अफजाल अंसारी के साथ मुख्तार अंसारी नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, तो इसका फायदा होना है उनको कि नुकसान? कुछ नहीं, उनका नुकसान तो अगली बार से ही जेल के अंदर है, उनका कुछ खास उतना नहीं था। और बिरादरी, मान लो मुसलमान बिरादरी चाहे जो भी ऐसे लोग उनके हैं वो अपना देते होते थे, लेकिन वहाँ कोई माफियागिरी का कोई मतलब नहीं था। वो अंदर थे तो यहाँ वोट फ्रेश पड़ा। मतलब योगी राज में माफियागिरी बहुत सब साफ है एकदम, सब साफ, कहीं कोई मतलब नहीं है उसका। इस बार क्या देख पा रहे हैं कि अंसारी का प्रभाव कितना रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, अपना वोट सपा के बल पर वो चुनाव लड़ेंगे, और कोई माफियागिरी थोड़ा। हाँ, देखिए गाजीपुर लोकसभा में जो मतदाता हैं वो इस बार लगभग 20,70,000 के आसपास हैं। हमारे साथ एक सज्जन और हैं, भैया इधर आए। क्या नाम है आपका? मारुति कुमार राय नाम है। मारुति जी, गाजीपुर में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस बार ये चुनाव में आपको क्या विशेष दिखता है? यही दिखता है कि गाजीपुर की जनता पिछले लोकसभा चुनाव में जो गलती दोहराई थी, जो गलती की थी, मुझे लगता है इस बार उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 5 सालों में जिस तरीके से विकास गाजीपुर का बाधित रहा है, उससे मुझे लगता है कि सारे लोगों को इस बात का एहसास है कि हमें विकास के साथ जाना चाहिए। मतलब आपका इशारा किधर है? मेरा इशारा समझ रहे हैं किधर है। विकास 5 साल पहले जो विकास हुआ था वो सब बंद हो गया, तो इशारा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ। मतलब 2014 में जो मनोज सिन्हा जीते थे और जो विकास उन्होंने किया था, तो उस विकास की आप बात कीजिए। बिल्कुल उसी विकास की बात कर रहा हूँ कि उन 5 सालों में गाजीपुर लग रहा था जिस तेज़ी से बढ़ रहा था कि गाजीपुर भी आसपास के अच्छे शहरों के जैसा हो जाएगा, लेकिन इन 5 सालों में जिस तरीके से विकास बाधित हुआ है वो सबको सोचने को एक बार मजबूर करेगा गाजीपुर की जनता को कि फिर से कोई ऐसा निर्णय गलत न ले हम,
जिससे हमारा विकास। भाई अफजाल अंसारी अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि गाजीपुर की जनता ने मनोज सिन्हा को विकास पुरुष का जो दर्जा दिया था, तो मनोज सिन्हा सिर्फ रेल राज्य मंत्री ही नहीं थे, वो दूरसंचार के भी थे, और बीएसएनएल में कितना विकास किया उन्होंने, इस पर कोई बात नहीं होती। देखिए, अफजाल अंसारी राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने क्या कहा मैं उनके जवाब पर कमेंट नहीं दूंगा। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अफजाल अंसारी जब से राजनीति में आए सन 84-84 के करीब से मोहम्मदाबाद में रहे, जिस समय मोहम्मदाबाद में बतौर विधायक रहे, मोहम्मदाबाद का विकास किस तरीके का रहा आप सभी लोग जानते हैं। आज गाजीपुर के लोकसभा 2-2 बार लोकसभा सदस्य भी रहे हैं, उन्होंने क्या किया है ये गाजीपुर की जनता इसको बखूबी समझती है। कुछ भ्रम फैलाने में वो लोग कामयाब हो गए पिछले चुनाव में, कुछ लोग जातिवाद पर चले गए, उस गलती को वो लोग आज भी महसूस करते हैं, अभी भी महसूस करते हैं। जो लोग उनको वोट भी किए थे 5 साल तक पछताते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। इस बार अंसारी फैक्टर कितना काम करेगा? अंसारी फैक्टर कभी भी काम नहीं करता है, पिछली बार भी काम नहीं किया था, इस बार और नहीं काम करेगा, क्योंकि दोनों भाई सजायाफ्ता हो चुके हैं। जनता समझ चुकी है कि उनका सिर्फ अपराध से अभी मतलब अफजाल अंसारी सजा याफ्ता नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। भाई साहब, सजायाफ्ता एक बार जब अदालत से सज़ा हो जाती है तो जब तक वो पलट न जाए उसे ये आप ये नहीं कह सकते कि सजायाफ्ता नहीं है, सिर्फ उस सज़ा पर रोक लगाई गई। क्या लगता है कि अगर इस बीच में फैसला आएगा तो विपरीत भी जा सकता है? अब तो ये अदालत में मामला है, इस विषय को कहना ठीक नहीं होगा, ये प्रोक्लेमेशन नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से मुख्तार अंसारी की मौत जो हुई है उसकी सिंपैथी मिलेगी उनको या नहीं? सिंपैथी जैसी कोई चीज़ तो नहीं मुझे समझ में आती है, सिंपैथी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि क्या नाम है सर आपका? वेद प्रकाश राय। वेद प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? यहीं गाजीपुर में? जी। अब वेद प्रकाश जी, आपने भाई साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि गाजीपुर लोकसभा में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें मुख्तार अंसारी फैक्टर न पहले था न अब है, और उनकी मौत का भी कोई फ़ायदा अब उस समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी उनके भाई उनको नहीं मिलेगा। क्या देखते हैं आप? हाँ सर, ये बात सही। देखिए, जनता कोई भी जब कोई जनप्रतिनिधि अपना चुनती है तो उसकी एक आशा होती है कि हमको ट्रेन सुविधा मिले, एरोप्लेन सुविधा मिले, रोड की सुविधा मिले। और जैसा गाजीपुर में 25 वर्षों से हम भी रहते हैं और यहाँ की सारी जनता जानती है कितनी अच्छी सड़कें थी 15 साल पहले और वर्तमान में आज कैसी हैं। तो गाजीपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई ज़िला हो, जब वोटर जाता है तो जनप्रतिनिधि चुनता है कि उसके ज़िले का विकास हो। देखिए मेरे साथ कुछ लोग और हैं। हाँ, देखिए भाई साहब माथे पे आप केसरिया लगा रखे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रास बिहारी राय। रास बिहारी राय जी, देखिए भाई साहब लोगों से बात हुई, वो लोग कहते हैं कि जो विकास करे जनप्रतिनिधि उसको वोट मिलना चाहिए। क्या जब वोट देने मतदाता बाहर निकलता है तो ये बातें कितनी प्रभावी रहती हैं? देखिए, जब हम चुनाव की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो पिछले जो भी चुनाव हुए हैं, हमारा जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद है और यहाँ पहले जातिगत आंकड़ों में लोग फंसे रहते थे, जात को देखकर वोट दिया करते थे, अपने मत का प्रयोग किया करते। उसका सबसे बड़ा कारण था कि गाजीपुर की जनता ने कभी विकास के स्वाद को चखा नहीं था। लेकिन 2014 से 2019 के बीच में गाजीपुर में जो विकास कार्य हुए हैं, उस विकास के स्वाद को चखने के बाद इन प्रकार किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं समीकरणों के वजह से 2019 में उस विकास पुरुष को हराने के बाद जनता आज ये महसूस कर रही है कि आज अगर पूरे प्रदेश में हम पिछड़े कहे जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, इस प्रायश्चित को आज जनता झेल रही है और पुनः उसी प्रत्याशी का इंतजार यहाँ की जनता कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि मनोज सिन्हा जो भी चुनाव लड़े, 9 चुनाव लड़े और 3 बार जीते। अब मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं। ऊहापोह की स्थिति है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन रास बिहारी जी ये जानना चाहते हैं कि अगर मनोज सिन्हा गाजीपुर में नहीं तो फिर कौन? नहीं, देखिए, जैसा भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, जहाँ भी आप एक नज़र दौड़ा कर देख लीजिए, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है,
वहाँ विकास की गाथा जो है दिन पर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। इसलिए जनता ये भी जानती है कि अगर हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाते हैं तो पुनः गाजीपुर जो है विकास के रास्ते पर अग्रसर हो जाएगा। ये बताइए कि इस बार तो मुख्तार अंसारी की मौत भी हो गई है, तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, एक माफिया के ऊपर हम चर्चा करें, मुझे लगता है कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन उन्हें तो माफिया है। लेकिन उनको चाहने वाले तो गरीबों का मसीहा बताते हैं। चाहने वाले तो अगर ऐसे कहा जाए सामाजिक परिवेश में तो एक चोर के भी 5 लोग होते हैं समर्थक। अब वैसे उनके समर्थक अगर उनको मसीहा मानते हैं तो मानते होंगे, लेकिन आम जनता में जब आप जाएंगे तो वो बता देंगे कि वो माफिया थे या मसीहा थे। देखिए, रास बिहारी जी थे। अच्छा सर आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश राय एडवोकेट है। अच्छा अखिलेश जी, गाजीपुर लोकसभा। जी अखिलेश जी, अभी लोगों से चर्चा हो रही थी, आपने सुना होगा। जी जी आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है और गाजीपुर में एक चेंज ये आया है कि प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं और सामने भाजपा से और बसपा से अभी कोई नहीं है, तय नहीं हो पा रहा है। 7वें चरण में गाजीपुर में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में गाजीपुर की जनता का प्रतिनिधित्व कैसे आदमी के हाथ में जाना चाहिए? देखिए, गाजीपुर की जनता के लिए जो यहाँ पिछड़ापन है, सबसे पहली प्राथमिकता विकास का होना चाहिए। और जो 14 से 19 तक की लोकसभा का विकास, लोकसभा में मनोज सिन्हा जी ने यहाँ एक विकास की राह दिखाई थी, वह लोगों को अब तक अविस्मरणीय है। भले जातिगत समीकरणों के आधार पे उनको 19 में चुनाव हार जाना पड़ा, लेकिन आज भी गाजीपुर की जनता विकास के बारे में सोच रही है और ये चाह रही है कि हमारा ऐसा प्रत्याशी या हमारा ऐसा प्रतिनिधित्व मिले, हमको ऐसा प्रतिनिधित्व मिले जो विकास गाजीपुर में ला सके। तो सर, जातिगत आंकड़े भी तो लोग बता रहे हैं कि प्रभावी रहते हैं। जी, जातिगत आंकड़े प्रभावी रहते हैं, लेकिन जो 5 सालों में दुर्दशा देखी है गाजीपुर की जनता ने, तो इस बार के चुनाव में उन जातिगत आंकड़ों को दरकिनार करते हुए और फिर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी विकास पुरुष को ही अपनाएगी और उनका अपना प्रतिनिधित्व सौंपेगी। जो वर्तमान सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो कहते हैं कि जो 2019 से 2024 का कार्यकाल था, उसमें उन्होंने 200 करोड़ की सड़कें से ज़्यादा की सड़कों का यहाँ विकास किया है। देखिए, ये कहने की बात नहीं है। जो विकास होता है उसको किसी बॉक्स में छुपा के नहीं रखा जा सकता है, वो आमतौर पे लोगों के निगाहों में दिखता है। तो अगर अफजाल अंसारी जी यह दावा करते हों कि हमने इतने का विकास कराया, तो वो गाजीपुर की जनता को दिख रहा होगा, उनके कहने ना कहने से कुछ। लेकिन फिर भी वो प्रत्याशी हैं और मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। नहीं, मजबूत दावेदार, इसके पीछे कारण क्या समझ में आता है? नहीं, मजबूत दावेदारी उनकी जातिगत समीकरण से अपने दिख रही होगी। और पिछला चुनाव उन्होंने इसलिए जीत लिया कि चूँकि वो बसपा के कैंडिडेट थे पिछले लोकसभा चुनाव में, और उनको जातिगत समीकरण के आधार पर लोगों ने विकास को दरकिनार करते हुए और जातिगत मुद्दों को यहाँ हावी रखा और मनोज सिन्हा जी को चुनाव हारना पड़ा और वो चुनाव जीत गया। ऐसा कुछ 5 सालों में उन्होंने नहीं कर दिया है कि लोग उनको उनके विकास के आंकड़े को देख करके और उनको पुनः यहाँ का सांसद चुन लें। देखिए, अखिलेश राय जी थे, यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं गाजीपुर के, और उनका ये मानना है कि गाजीपुर में जातिगत समीकरण के चलते पिछली बार जीत हुई थी और इस बार जनता जो है उसकी कमी को विकास का रास्ता चुनकर दूर करेगी। मेरे साथ एक सज्जन और हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार राय। सुनील जी गाजीपुर के रहने वाले हैं? कहाँ के? मोहम्मदाबाद विधानसभा, हरिहरपुर। अच्छा, हरिहरपुर के, गाजीपुर में भी रहते हैं। अब आपसे एक बात बताएं, आप तो मोहम्मदाबाद के निकल गए तो बड़ी अच्छी बात है, आप अच्छी बताएंगे। गाजीपुर की जो राजनीति है, आपने पिछले 5-10 चुनाव जो देखे, उसमें आपने क्या महसूस किया कि गाजीपुर की राजनीति में हमेशा लोगों ने बताया कि विपक्ष हावी रहा? क्यों विपक्ष इसलिए हावी रहा? आज के डेट में सिन्हा जी, देखिए ये पुल देख रहे हैं, इस पर ताड़ी घाट के जोड़ने का काम सिन्हा जी ही ने किया। रेल कम रोड ब्रिज। हाँ, ओवर ब्रिज वाले स्टेशन देख रहे हैं गाजीपुर, सारे जनता देख रही है। और इसके बाद वो कौन कॉलेज जो है उसको बनवाए, सारे विकास का माने गाजीपुर में एक गंगा बहवा दी है सिन्हा जी के रहने पर।
और विपक्ष रहा है तो कुछ काम तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब कोई दिखाई भी देता है तो कोई भाई जनता में आप बड़ा सवाल है कि इतना विकास होने के बाद फिर सिन्हा जी हार क्यों गए? अब गठबंधन था ना, सपा और बसपा का जो गठबंधन था उसमें दोनों कम ये हो गया, वोट जुट गया, तो इससे तो मान लीजिए सिन्हा जी का हारने का कारण बन गया। अब की क्या देख रहे हैं? अब तो पोजीशन यही है सिन्हा जी का, भाई सारे लोग मांग कर रहे हैं कि भाई विकास पुरुष हैं, वो काम के बल पर ही उनको सारे लोग मानते हैं। ये नहीं है कि कैंडिडेट हम लोग को उनको इसलिए जनता मान रही है कि वैसा व्यक्तित्व वाले आदमी काम करने वाले, वो हर बिरादर को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म को मानने वाले हैं। भूमिहार बिरादरी इस बार किसके साथ जाएगी? ये तो भाई विकास पर सिन्हा जी विकास कर रहे हैं, भाजपा के साथ हैं तो उनका साथ सारे लोग रहेंगे। हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, यादव भी रहेगा, सारे लोग रहेंगे विकास के नाम। लेकिन घोसी में तो अतुल राय जीत गए, बसपा के कैंडिडेट थे। जीत गए वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ गाजीपुर की जनता सिन्हा जी को मानती है। हमारे साथ देखिए एक सज्जन और है, क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद राय। प्रहलाद राय जी, बहुत नज़दीक से आप देख रहे होंगे राजनीति को, क्या सीन लग रहा है 2024 का? 24 में देखिए जो विकास है, विकास जो पिछले जो सांसद जो हैं हमारे, उन्होंने विकास एकदम ठप कर दिया है, जो विकास कर ही नहीं सके और भागे भागे फिरे हैं माफिया को संरक्षण देने में, चाहे जैसे भी वो भागते रहे हैं। और हम लोगों को गाजीपुर का विकास ठप हो गया, जिसकी वजह से हम लोग विकास चाहते हैं कि गाजीपुर का विकास हो। तो अब एक बड़ा सवाल है कि आपने कह दिया कि वो माफिया को संरक्षण देते हैं, उन्होंने विकास ठप कर दिया, और उनकी पूछ इतनी है कि वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी वर्तमान में, और बिना इस्तीफा दिए सपा ने उनको टिकट दे दिया। नहीं ठीक है, तो दे दिया तो उनके बाहुबल के वजह से दे दिया ना, उनके बाहुबल की वजह से मिला। सब लोग बाहुबल के वजह से उनको पूछ रहे हैं। ये बताइए कि इस बार हम लोग जो है गाजीपुर का जो 2024 का चुनाव होगा तो उसमें क्या विशेष होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अफजाल अंसारी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, भाजपा और बसपा ने नहीं दिया। हम देखिए, अगर एलजी महोदय तो सरकारी संवैधानिक पद पे हैं, अगर वो खुद आ जाते हैं तो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो उनके साथ जो उनके टक्कर का, अफजाल अंसारी के टक्कर का जो भी होगा वो आए, वो भाजपा के लिए होगा और विकास के लिए होगा। वो उसके टक्कर से क्या समझा जाए? टक्कर से ये समझा कि उनके समकक्ष जो खर्चा कर सके, उनके बराबर लोगों से जुड़ सके, जाति के साथ भी जुड़ सके। अब खर्च पर तो बहुत लिमिटेशन हो गया, चुनाव आयोग ने बड़ा बंधन कर दिया। भैया क्या नाम है आपका? डॉक्टर कृष्णकांत। डॉक्टर कृष्णकांत राय जी हैं, आप यहीं गाजीपुर लोकसभा? जी। कृष्णकांत जी, देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ पर आया, लोगों ने जो वर्तमान सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके ऊपर कई आरोप लगा दिए। मनोज सिन्हा जो एलजी हैं, लोग चाहते हैं कि वो आकर सामने लड़ें। तो क्या 2019 का जो चुनाव हुआ था, 2024 में अगर वही प्रत्याशी आमने सामने आए तो क्या देखते हैं भविष्य? निश्चित सिन्हा जी की विजय होगी। कैसे? दोनों दल अलग अलग हैं और राजभर समाज भी साथ में है, जातियों का संसार है, कुछ जातियां जुड़ी हैं, तो निश्चित ही सिन्हा जी की विजय होगी। मतलब राजभर फैक्टर काम करेगा? एकदम काम करेगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में सारी जातियां जो थी वो विपरीत थी, और बसपा वोट जो निकल जाने से, और बसपा का एकदम साइलेंट वोटर है, वो सपा के भी तरफ नहीं जाएगा और भाजपा की तरफ भी नहीं आएगा, वो अपनी तरफ जाएगा। अब वो जाएगा तो उसका 2 लाख वोट निकल गया, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमको लग रहा है कि सिन्हा जी का वोट उतना ही और उससे अधिक भी रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों में पश्चाताप भी है, यादव समाज में भी पश्चाताप है। हम तो कई लोगों को जानते हैं जो वोट देने के बाद भी ग्लानि महसूस करते थे। भूमिहार बिरादरी किधर जाती दिख रही है? भूमिहार बिरादरी पहले से ही भाजपाई है,
भूमिहार बिरादरी बलिया में जो ठाकुर सांसद लगता है, लेकिन एक भी भूमिहार मतदाता जो है वो ठाकुर को वोट न देके किसी और को नहीं देता है। वहाँ पे सारे भाजपाई हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह मस्त पिछली बार बलिया लोकसभा जरूर जीते, लेकिन जो प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिहार बाहुल्य सीट है मोहम्मदाबाद विधानसभा, वहाँ चुनाव हार गए थे। निश्चित रूप से वहाँ से अफजाल अंसारी अपना फैक्टर दिखाएंगे ना, तो उससे वो वोट हारे होंगे। बाकी वो जो करेल है, हम लोग का गढ़ जो है, वहाँ गांव-गांव निकाल लीजिएगा, जितना भूमिहारों का वोट है 100% गया होगा उनके पास। मतलब आपकी बिरादरी इस वक्त भाजपा के साथ है और वो सोचती है कि विकास 100% भाजपा के साथ है, चाहे यहाँ भी चाहे कहीं भी। देखिए हमारे साथ एक सज्जन और हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जी विनोद कुमार राय। विनोद जी, अभी मुख्तार अंसारी जो मऊ के विधायक थे, उनका देहांत हो गया। उनको आप जानते थे? बहुत अच्छी तरह बचपन से जानते थे। उनको बताते हैं लोग कि वो क्रिकेट के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। हाँ, हम लोग साथ खेले हुए हैं। अरे वाह, आप उनके साथ खेले हुए हैं? तीनों भाई के साथ हम खेले हुए हैं। अच्छा। तो तीनों में सबसे बढ़िया खिलाड़ी कौन था? शिवकत भाई के साथ हमारा सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, किस चीज़ में? क्रिकेट में ही, मंडल से। हमारा उनका गाजीपुर से। अच्छा, दोइलो का। अच्छा। और वो चूँकि छोटे थे तो बाद में हम लोग के साथ खेल रहे हैं। मुख्तार, ये किस सन की बात बता रहे हैं जो सिलेक्शन हुआ था? 74। जैसे मुख्तार अंसारी क्रिकेट के खिलाड़ी थे और फिर अब जो नाम उनका गया, तो क्या उस बीच में क्या ऐसी परिस्थितियां आई कि वो अब कुछ ना कुछ मैटर रहा होगा, उसमें बहुत हम अंदर तक नहीं गए, क्योंकि हम लोग का खेल से संबंध था और जहाँ लोग मिलते थे हालचाल जरूर हो जाता था। उनसे मिलना बंद हो गया। परिवार वालों से अभी मुलाकात हो जाती है मोहम्मदाबाद जाने पे। जी, हमारा घर भी शेरपुर है, तो वहाँ भी से उनके शिवकत भाई के बेटे विधायक हैं, मन्नू अंसारी, शोएब। अब ये बताइए कि गाजीपुर लोकसभा में अगर हम बात करें तो जैसे मुख्तार अंसारी की मौत का कितना प्रभाव पड़ेगा? भाजपा को कुछ फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? नहीं, कुछ तो सिंपैथी उधर जाएगी। जैसे मुसलमान बिरादरी में भी अंदरूनी कुछ न कुछ विरोध रहता था, लेकिन इस बार लोग नहीं विरोध करेंगे। आपकी बिरादरी किधर जाएगी? हम लोग की बिरादरी तो शुरू से, अब पूछिएगा आप कि मोदी जी को वोट दीजिएगा कि अजय राय को दीजिएगा, तो सीधा मोदी जी पर जाएंगे ना। मोदी जी को। हाँ, तो ये जो सोच है आपकी, ये क्यों ऐसी है? विकास की वजह से। बस जनसंघ जब 2 थी तो सारे लोग कांग्रेसी थे ना, धीरे धीरे पलटते गए। तो हिंदुवादी तो वो था नहीं कुछ, लेकिन जहाँ लोग किए, अच्छा करते गए, आगे बढ़ते गए। देखिए, ये विनोद राय बाचा राय हैं, ये मुख्तार के साथ खेले हुए हैं और बता रहे हैं कि सिंपैथी वोट उधर जा सकता है। विनोद भैया, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे मनोज सिन्हा का नाम यहाँ पर तमाम लोगों ने लिया, तो अब मनोज सिन्हा तो एक संवैधानिक पद पे हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उनकी जगह अंसारी से लड़ने लायक कौन प्रत्याशी देख रहे हैं बसपा और भाजपा में? अभी तो भाजपा के पदाधिकारी ढूंढ रहे हैं कि कौन लड़ेगा उनसे, तो हम लोग क्या बताएं। ऊंचे स्तर से ही लोग सोच रहे हैं कि किसको लड़ाया जाए। तो आपको क्या लगता है कि उपयुक्त कैंडिडेट कौन होगा अफजाल अंसारी के सामने? कैसा होगा? अब हम तो राजनीति में तो है नहीं कि ढूंढ के बताएं कि हमको तो आप ही अच्छे लगते हैं। देखिए, ये जो हैं विनोद राय थे हमारे साथ। देखिए, रासबिहारी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, कहने की बात ये है, जैसे बहुत लोगों से आपने जो अपना प्रश्न रखा है और ख़ास करके जो आपने ये कहा है भूमिहार बिरादरी की बात, भूमिहार बिरादरी ने हमेशा अपने राष्ट्रवादी होने का परिचय दिया है। जैसे उदाहरण पर हम ये कह सकते हैं कि आप जमानिया विधानसभा ले लीजिए, अरविंद किशोर राय जी लड़े थे कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से शारदा चौहान लड़ी थी, वहाँ भूमिहारों ने शारदा चौहान को जिताया। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि दिलदार नगर विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ समाजवादी पार्टी से लल्लन सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी से सिंहासन सिंह थे और बहुजन समाज पार्टी से बल्लन राय थे। और दिलदार नगर विधानसभा को भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता था और फिर भी वहाँ से भारतीय जनता पार्टी से सिंहासन सिंह विधायक हुए। तो भूमिहार ने तो सदैव राष्ट्रवादी होने का, राष्ट्र के साथ रहने का और विकास को पसंद करने
वाली जाति का एक परिचय हमेशा भूमिहारों ने। सर ये बताइए कि मोहम्मदाबाद जो प्रदेश की सर्वाधिक भूमिहार बाहुल्य सीट है, वहाँ 10 से 11% ही मुसलमान होंगे, वहाँ अंसारी परिवार कैसे जीतता है? देखिए अभी जैसे आपने कहा ना माफिया और मसीहा, आपको याद होगा यहीं गाजीपुर से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे और मैं वो पहला व्यक्ति हूँ कि मंच से हमने भाषण दिया था कि गाजीपुर में एक तरफ मास्टर चुनाव लड़ रहा है, एक तरफ मंत्री चुनाव लड़ रहा है और एक तरफ माफिया चुनाव लड़ रहा है। तय आपको करना है कि यहाँ किसको जिताना है। अगर वो मसीहा रहते तो उस समय यहाँ की जनता मंत्री को चुनाव नहीं जिताती, उस माफिया को जिता देती। अगर वो मसीहा होते तो मसीहा मान कर राज बहादुर जी बसपा से थे। हाँ, तो यहाँ की जनता तो उसी समय उनको बता दी थी कि वो मसीहा नहीं माफिया है। यहाँ तो लोगों ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया था। किस सन की बात है ये? अब ये 93 के लमसम की बात है, उपचुनाव हुआ था 1993 में। मुख्तार अंसारी यहाँ पर पहली बार निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। उस वक्त बसपा के उपचुनाव हुआ था और बसपा के मंत्री हुआ करते थे राज बहादुर, उनके खिलाफ वो चुनाव लड़े थे और फिर यहीं से हारने के बाद मुख्तार अंसारी 1996 में मऊ का रुख किए थे और वहाँ से विधायक हुए थे। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? हमारा नाम मंटू राय, संजय कुमार राय। संजय जी यहीं गाजीपुर लोकसभा? जी गाजीपुर लोकसभा। मंटू जी ये बताइए कि इस बार का 2024 चुनाव कैसा देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है, कई परिवार ने उनके निधन पर आरोप भी लगाए हैं, तो क्या मुख्तार अंसारी फैक्टर समाप्त हो जाने से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा या अफजाल अंसारी को कुछ उसका फ़ायदा सिंपैथी का मिलेगा? देखिए सीधी बात है, अब इस बार न जात पर न पात पर, सिर्फ गाजीपुर के विकास पर चुनाव होना है। पिछला चुनाव मनोज सिन्हा जी के हारने के बाद से सभी जातियों में इस बात को लेकर बहुत दुख है कि ये जो विकास पिछले 5 साल सिन्हा जी के कार्यकाल में हुआ, वह विकास यह 5 साल जो है 1% भी नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ तक कि वह सांसद भी नहीं दिखाई पड़ा, किसी क्षेत्र में नहीं दिखाई पड़ा, किसी गांव में नहीं दिखाई पड़ा, किसी के सुख दुख में नहीं दिखाई पड़ा। और रही बात मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी के जो वोटर थे न वह पहले वोट देते थे भाजपा को और न आज वोट देंगे, तो इसमें कोई फैक्टर पर कोई प्रभाव नहीं। फिर भाजपा जीतेगी कहाँ से आपके हिसाब से? भाजपा यहाँ से जीतकर चुनाव दिखाई है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पिछले चुनाव नहीं जीते हैं। लेकिन मनोज सिन्हा जब जीते हैं तो आप याद रखिए कि बसपा लड़ी है। पहली बार जब जीते थे तो कैलाश नाथ यादव बसपा से थे, दूसरी बार उमाशंकर कुशवाहा थे और तीसरी बार डीपी यादव चुनाव लड़े थे और अफजाल अंसारी के कौमी एकता दल से 2014 में लड़े। इस बार भी बसपा अलग से चुनाव लड़ेंगे और इस बार पिछले चुनाव में जो राजभर वोट हम लोग के साथ नहीं था, भाजपा के साथ नहीं था, वह राजभर वोट इस बार आपके साथ है, भाजपा के साथ है। इस लोकसभा का जो प्रत्याशी होगा उसके साथ है। मंटू जी, डॉक्टर संगीता बलवंत को भी भाजपा ने राज्यसभा भेजा है, क्या उसका भी फायदा मिलेगा? जरूर फायदा मिलेगा। कैसे? संगीता जी का जो मूल वोट है बिंद समाज और मलाह समाज, उसको जो है एक इतना बड़ा पद का एक नेता उनको मिल गया। कितना वोट होगा गाजीपुर लोकसभा में उनके समाज का? उनके पूरे गाजीपुर सिर्फ लोकसभा में यदि हम मानते हैं तो कम से कम ये लाख से के आसपास उनका वोट होगा। देखिए हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इधर आइए। क्या नाम है आपका? चंदन राय सोनू जी। चंदन राय सोनू। सोनू जी, गाजीपुर लोकसभा में अब 2024 में चुनाव होना है, लेकिन सपा के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी, उनके सामने अभी कोई प्रत्याशी नहीं है। क्या लगता है चुनाव में कैसा व्यक्ति आना चाहिए? जो विकास का काम करेगा वैसा व्यक्ति आएगा। जैसे कौन? अब जैसे में तो कोई, ये तो पार्टी नेतृत्व उनको तय करना है, हम लोग तो नहीं। लेकिन हम लोग यही हम लोग देख रहे हैं और जो सुनने में मिल रहा है कि जो भी अच्छा काम करेगा वैसे प्रत्याशी आएगा, जल्दी ही आएगा। आपकी जो भूमिहार बिरादरी है, राय बिरादरी है, वो किसके साथ? भाजपा के साथ रही है, पहले भी रही है और अभी भी है और आगे भी रहेगी।
लेकिन जैसे घोसी में अतुल राय आ जाते हैं तो बसपा से जीत जाते हैं। नहीं देखिए, वो अतुल राय पूर्वांचल में 1-2 सीटों पे जो है 2019 में जो असर दिखा है वो जो है गठबंधन का दिखा है, चाहे घोसी हो चाहे गाजीपुर हो। और नहीं तो वैसे कोई और ऐसे अलग अलग चुनाव लड़ के कोई देखे। सोनू जी, एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी मुख्तार अंसारी की मौत हो गई तो उसका फ़ायदा भाजपा को मिलेगा या संवेदना उसकी या उसकी जो सिंपैथी वोट अंसारी परिवार को मिलेगी? देखिए, बुरा मत मानिएगा, ये मीडिया के लोग बस वो कर रहे हैं। वो थे कुछ नहीं, मर गए, गए मिट्टी में, काम खत्म। कोई किसी को कोई फायदा नहीं, कोई मतलब उनका फ़ायदा नहीं कुछ नहीं। वो बस उनके जो अपने चहेते जो लोग थे जिनके लिए वो किए होंगे अपने जात धर्म के लोगों के लिए, वो लोग बस घूम रहे मसीहा और ये फायदा वो फायदा। अरे भाई, पीडीए पीडीएम क्या क्या ठीक है, वो तो अब जब जिस दिन 1 जून को यहाँ पे गिनती है और वोट पड़ेगा और 4 जून को काउंटिंग है तो खुद पता चल जाएगा कि कितना पानी कितना कौन भारी है। लेकिन भूमिहार भूमिहार समाज भाजपा के साथ रहा है पहले भी और अभी आगे भी रहेगा। देखिए, मैं भूमिहार का बच्चा पैदा होते ही जय श्री राम बोलता है। जी, क्या कह रहे हैं? भूमिहार का बच्चा जब पैदा होता है उसी समय जय श्री राम बोलता है। तो क्या लगता है स्वाभाविक रूप से भाजपाई है। मेरी बात समझिए, जय श्री राम बोलने वाला हर व्यक्ति भाजपा को वोट करता है क्या? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय श्री राम माने भाजपा हो ही गया है, पर्याय हो गया है दोनों। आइए इधर आइए 60 में मतलब हमारे कहने का मतलब ये कि पूरे देश में एक भूमिहार कौम ऐसी है पूरे देश में, वो टोटल भाजपा ही है और दूसरी बिरादरी तो कहीं कहीं हट बढ़ जाती है। लेकिन अजय राय मोदी के खिलाफ बनारस में, तो वो लड़ियत क्या करें, वोट थोड़ा उनका पीछे बैठे। अजय राय वोट नहीं पाएंगे? नहीं, वोट पाएंगे वहाँ, लेकिन भूमिहारों के नेता वो नहीं ना है भाई। भूमिहारों के नेता तो भाजपा में थे तभी विधायक हुए। क्या कह रहे हैं सर? अजय राय जी जब तक भाजपा में थे तब तक विधायक हुए, भाजपा छोड़े विधायक नहीं हो पाए आज तक। देखिए, मैं गाजीपुर लोकसभा में गाजीपुर का जो ये सहकारी कॉलोनी आम घाट है उसके गांधी पार्क में हूँ। यहाँ पे हमने भूमिहार बिरादरी के साथ कम्युनिटी चौपाल की और गाजीपुर के जो 2024 लोकसभा से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस पर बात किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि विकास की तरफ हमारी बिरादरी वोट करती है और मुद्दा भी विकास होगा। और इन सभी लोगों ने बोला कि मुख्तार अंसारी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, विकास ही एक बड़ा मुद्दा है। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह, यूपी तक के लिए।